प्रेज द लॉर्ड। मैं संजय, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य को जानो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो एक्चुअली में डेडिकेटेड है भाई क्लेमेंट और बहन बिटिया के नाम पर। एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो उनके शादी का मैंने बनाया था, और मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप लोग देखें। और इससे पहले कि मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाऊं, मैं बाइबल के कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम और हवा को रचा, बनाया और उन्हें आशीष दी। इसको भी मैं पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 1 अध्याय, उत्पत्ति 1 उसका 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। और इस रीति से परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यानी कि आज हमारे दिनों में अगर देखेंगे तो पति और पत्नी जब एक होते हैं, वे दोनों एक नहीं रहते हैं, वरन एक तन हो जाते हैं और एक परिवार बनता है। और परमेश्वर उनको आशीष देता है और वे फूलते हैं, फलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब इस रीति से जब एक परिवार बन जाता है, तो बाइबल हमें कुछ ऐसा बात बतलाता है। उसको देखेंगे। नीति वचन 18 का 22। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। और हम लोग जानते हैं कि विवाह के माध्यम से दो अलग अलग परिवार एक परिवार होता है। और स्त्री और पुरुष वे दो नहीं रहते हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है कि वे एक तन हो जाते हैं। और आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला कुरिन्थी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 10 पद। पहला कुरिन्थी 7 का 10। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। और इस रीति से पति और पत्नी को मेल प्रेम से रहना चाहिए। और पत्नी के विषय में बाइबल में लिखा गया है, इफिसी का पत्री उसका 5वां अध्याय, इफिसी की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 22 पद। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। विवाह हो जाने के बाद में पत्नी को पति के अधीन में रहना चाहिए। और पति के विषय में बाइबल बतलाती है इसी इफिसी 5 का 25 में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और बच्चों के लिए भी बाइबल बतलाती है, बच्चों के लिए कहती है इफिसी 6 का 1, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। और इस रीति से स्त्री को पुरुष के अधीन में रहना चाहिए। यदि अधीन में ना रहे तो क्या होगा? अगर स्त्री अपने पति के अधीन में ना रहे तो क्या होगा? तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। यदि परिवार एक विश्वासी परिवार है और पत्नी अपने पति के अधीन में नहीं रहती है, तो परमेश्वर के वचन की निंदा होती है, ऐसा बाइबल हमें बतलाता है। जब तक पृथ्वी पर का जीवन होता है, विवाह का रस्म चलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि पृथ्वी पर का जब जीवन समाप्त हो जाएगा और अनंत काल का राज्य जब हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 22 का 30 में, क्योंकि जीव उठने पर
वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। और इस रीति से पृथ्वी पर का जीवन परमेश्वर के भय मानते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो बाइबल हमें स्त्री के विषय में, पुरुष के विषय में, बच्चों के विषय में और अनंत काल के राज्य में लोग किस रीति से रहेंगे उनका वर्णन करता है। तो परमेश्वर इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको आशीष दे। चलिए भाई क्लेमेंट के विवाह का वीडियो हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इन बच्चों ने प्रभु जी अपना कर लिया है, अपनी सारे उन प्रभु जी समझ लिया है, जान लिया है, और आज प्रभु जी पूरी रीति से आपके संरक्षण में आ गए हैं। प्रभु तो इनको अपने अधिकार में ले ले, और प्रभु जैसे ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिए हैं, उसी के आधार पर प्रभु मैं भी इन्हें पति पत्नी होने का अधिकार देता हूँ। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आप दोनों से ये कहता हूँ कि आज से आप पति पत्नी हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिसको जोड़ा है उसको मनुष्य कभी अलग ना करने पाए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। गाबू मुझ तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नहीं भुलाबू मोय, कराबू तोरे प्रशंसा